नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर आपके सामने आए हैं यहाँ पे एक और आईपीएल मैच के बारे में बात करने के लिए, जो मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था कल इवनिंग में। और राजस्थान रॉयल्स ने इसमें पूरे 20 ओवर खेलते हुए 90 रन बनाए और मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में ही आठ ओवर्स और 2 बॉल्स में ही वो टारगेट चेज कर लिया। मतलब मैच के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे थे। बहुत क्रिटिकल मैच था राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो मैच में कुछ बात करने के लिए ही नहीं बचा। 40 ओवर का गेम था जो 30 ओवर के अंदर अंदर से लट गया। मतलब मिनी गेम था ऑलरेडी। T20 ओवर्स का मिनी हमने T20 निकाला, ये इन्होंने उससे भी छोटा कर दिया और पूरा मैच का पूरा समीकरण बदल दिया। और तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस हम आज के एक और जो मैच अब होने वाला है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होगा, जिसका फिर कोई महत्व नहीं होने वाला है। ये इन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे और मैं इनवाइट करूंगा मेरे कलीग राज को। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसा लगा आपने कल का बिल्कुल मैच देख के आपको? नहीं, मतलब वो तो मेरे को सर्किट की याद आ गई, आपने जैसे बोला ना। भाई ये कमरा तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया है। शुरू होने से तो पहले ये खत्म हो भी गया, अपने साथ बिल्कुल। भी यही हुआ। मतलब मैं अपना खाना वाना ला के मैंने कहा अभी मैच देखेंगे, तो मालूम पड़ा मैच खत्म हो गया। अबे ये भी क्या करें यार। मैं भी कल का पूरा दिन हो गया था। मैंने सोचा आराम से बेड में लेट के देखेंगे, बहुत दिन हो गए मैच नहीं देखा ऐसे। और जैसे मैंने देखा तो उसके बाद मालूम चला वो 6 मारा और खत्म हो गया। मुझे लगा ये तो मजाक हो गया मेरे साथ। सही में, मतलब ये पैसे एक्चुअली वी शुड आस्क फॉर रिफंड। हमने पैसे नहीं दिए तो, लेकिन अगर पैसे दिए होते तो मैं बोलता भाई पैसे वापस कर, ये क्या बात हुई। तो सही सही में, मतलब मोटे मुझे तो ये समझ में नहीं आया। या तो मतलब ये है कि मुंबई जो है कल पहली बार मैदान पे उतरा इतने दिनों बाद। काफी क्योंकि काफी इस दिनों बाद एक्चुअली इस मुंबई। सीरीज में, हाँ, इस आईपीएल में मुंबई उतरा ही नहीं है। हम्म। कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग कुछ करके जा रहे हैं, ऑफ एंड लेकिन ऑन, ऑफ एंड पूरी ऑन, टीम करेक्ट। तो उतरी ही नहीं। तो पहली बात वो है कि शायद कल हो सकता है कि टीम मीटिंग में बड़े साहब ने कुछ बोल दिया हो, भाई ऐसा है कि ऑक्शन आ रहा है, देख लो, पैसे वैसे नहीं मिलने वाले बिल्कुल। हैं। तो या तो ये है, या तो फिर राजस्थान जो है वो पता नहीं क्या सोच के गेम में उतरी थी। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि कोई आइडिया नहीं है वो, मतलब कोई आइडिया नहीं है। हाँ, आगे पीछे चला रहे हैं। मतलब वो आप पिच, अब कप्तान संजू सैमसन ने कहा कि पिच टू पेस थी, जो भी थी। मतलब मेरे हिसाब से यार उसी पिच पे दूसरा मार रहा था वो। ऐसा थोड़ा ना कि वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल। 10 मिनट के अंदर पूरी पिच जो है, पूरे पिच का जो काया पलट चेंज हो जाए, तो वैसे वो तो नहीं होता, काया पलट हो जाए, चेंज किया हो जाए। तो मतलब वो अजीब सा ही लगा मेरे को। तो मेरे लिए तो ये मैच जो है बिल्कुल वन साइडेड रहा, इसकी वजह से बोरिंग रहा। और मतलब अब इसमें कुछ, जैसे आपने कहा कि इसमें सिवाय इसके कि एक नए बॉलर उभर के आए जिम्मी नीशम, जो आज तक जो है सोशल मीडिया पे ही थे, तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल हाँ, ज्यादा ज्यादा रहते ज्यादा वहां दिखते थे, टीम में कम दिखते थे। चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, चाहे वो फ्रेंचाइज की टीम हो, तो वो हैं। ज्यादातर टाइम पास हो सोशल मीडिया, ट्विटर पे और इधर ही करते थे। तो कल उतरे और उनको शायद पहले ही ओवर में विकेट मिल गया था। तो बिल्कुल। मैं इनफैक्ट सबसे उठने के बाद सबसे पहले काम मैंने यही किया था कि मैन ऑफ द मैच किसे मिले, बिकॉज गेम तो कुछ कोई खास था नहीं। तो मैंने जैसे ही वो 6 मारा, मैंने टीवी बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैन ऑफ द मैच किसे मिला। देन आई रियलाइज कि अच्छा, नेथन कुल्टरनाइल को भी मिला है। और हम्म ये भी लॉन्ग लॉस्ट है, इनको भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया, टीम में खेलते नहीं है, बट इन्होंने भी कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो नहीं, मेरा ये कहना था कि एक तो ऑब्वियसली आपने जो बताया कि इनके पास कोई विजन नहीं था। हम्म दूसरा, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स जिस मूड में आई थी वो ये थी कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, हमें चेज करना है। दैट्स जो इन्होंने पिछले गेम में उन्होंने किया था। ये वही मूड में आए थे कि हाँ आएंगे और हमें मारना शुरू करना है। बट वो हमेशा तो ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड नहीं होती ना चीजें। हाँ, सही बात है। तो मतलब कल आप देखिए ना, अगर आपकी टीम में अधिकतम स्कोर जो है 24 रन है, एविन लुइस ने वो जो भी ओपनिंग उसमें बनाए हैं, तो फिर यार तो मोटे तौर पे ये लग रहा है ना कि भैया क्या कर रहे हो आप अभी, और आपको मतलब। एक और चीज याद दिला दूं, एवन हाँ। लुइस भी मुंबई इंडियंस से राजस्थान रॉयल्स में है, कि मुंबई इंडियंस के लिए कल। हाँ, तो मतलब ये चीज ये है कि इश्यू मेरे लिए ये दिक्कत थी कि उन्होंने टीम में परिवर्तन किए, श्रेयस गोपाल को लेके आए, कुलदीप, मतलब जो कुलदीप यादव को हम देखना चाहते थे वो तो आए नहीं, कोई और कुलदीप यादव आ गए, कोई बात दूसरे नहीं। कुलदीप आ गए। हाँ, तो कुलदीप कोई तो आए, तो ऐसे काफी चेंजेस किए, सब कुछ किया, लेकिन ये लग नहीं रहा था कि वो मैं गेम खेलेगी। अब क्या है कि अब राजस्थान के पास एक ही रोल है। अगर वो मुंबई को सेमीफाइनल में, हमें लास्ट फोर में ले जाना चाहती है, उनको केकेआर को हराना पड़ेगा हरा बस। रहे। और एक और मुंबई को चीज तो जो जीतना ही पड़ेगा, मुझे मतलब मुंबई अगर बिल्कुल, लास्ट मैच हार गए तो फिर बाहर है वो। वो तो कोई बात है। एक और चीज जो मुझे
इनफैक्ट दो चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक तो थी कि ओशन थॉमस को उन्होंने एक भी गेम नहीं खिलाया, हाँ तो पूरे टाइम उन्होंने बेंच वार्म किया, जिसमें जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेयर अवे फास्ट बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल। और यहाँ पे ये मुस्तफिजुर के साथ ही खेलते, ठीक है मुस्तफिजुर ने बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की कहीं पे, लेकिन आप चेंज कर सकते थे, आप एक पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आप लेफ्ट आर्मर्स से खेल रहे हैं, और ओशन थॉमस आपके पास में ऐसे बॉलर हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं, आप उनको नहीं खिला रहे, तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइज था। दूसरी चीज ये थी कि अब हम देख रहे हैं कि एक इंडियन टीम में भी बैटिंग कैप्टनशिप चेंज होने वाली है, मुंबई आरसीबी में कैप्टनशिप चेंज होने वाली है। तो और मुंबई इंडियंस जो सबका फेवरेट था कि ठीक है रोहित शर्मा सबके शॉर्ट फॉर्म में सबके फेवरेट कैप्टन, वो अभी सबसे नीचे चल रहे हैं, और आरसीबी टॉप में है। तो वो एक कहीं पे वो कोहली अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि देखो मैं इतना बुरा कैप्टन भी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे कह रहे हो। मेरे भी दिन बदल सकते हैं, उनके भी दिन बदल सकते हाँ, हैं। हाँ, सही बात है। नहीं, उसके अलावा मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो इस सीजन में राजस्थान के पास एक टेरेवे नहीं था, जोफ्रा आर्चर, जफरार से है ना। तो उसकी जगह जो है एक टेरेवे और खिला सकते थे आप। मतलब वो ठीक है, हम मानते हैं कि वो लाइन एंड लेंथ बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब जो आदमी 150 पे बॉलिंग करता है, मतलब उसके जो 24 बॉल गेंदे डालेगा वो एक मैच में, 24 गेंदे, मतलब नो बॉल शो बॉल ना करे तो 24 गेंदे डालेगा, 24 गेंदों में 4 भी लाइन पे पड़ गए तो यार विकेट मिलने की संभावना ज्यादा है। तो बिल्कुल डर ही क्रिएट हो जाता है। एक या दो बॉल इधर हाँ, उधर आके बॉडी पे आ गई, वो बंदा अपने आप विकेट छोड़ देता है कि भैया मैं अगला मैच खेलना चाहता हूँ, अभी आउट हो जाता हूँ तो विकेट ले कोई लेगा। फायदा, बिल्कुल। तो वो बात सही है। और मैं अब जैसे अब सिचुएशन अब ये रह गया है कि अब मुंबई जो है, मुंबई को अगला अपना मैच जो है वो शायद किसके साथ है, एसआरएच के साथ है शायद मुंबई का इस अगला मैच। तो जो हम सोच सकते हैं कि आसान मैच होगा, लेकिन आसान कोई मैच नहीं होता है, मतलब उंगली करने के लिए सबके लिए। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ तो आई थिंक आज रॉयल चैलेंज आरसीबी का मैच है, राइट? उसके बाद नहीं नहीं में नहीं, मुंबई का जो मैच है, मुंबई एक मैच खेलेगी ना, मुंबई मैच खेल रही है एसआरएच के साथ फ्राइडे को, लास्ट अच्छा। डे है, मतलब आई मीन लीग फेज के आखिरी दिन जो है, मुंबई मुंबई जो है एसआरएच के साथ मैच खेलेगी, और केकेआर जो है कल राजस्थान के साथ मैच खेलेगी। तो इन दोनों मैचों पे अब ये निर्भर करता है कि भैया अगर केकेआर हारती है और मुंबई जीतती है तो मुंबई अंदर। और जैसे हमारे एडवर्ड साहब ने कहा हमारे ग्रुप में कि भैया मुंबई का कोई भरोसा नहीं है, वो पहले भी ये कर चुकी है, मतलब वो जब सारे सारे के सारे बोलो अगेंस्ट बेट करो बेट करो बेट करो, हो हम जीत के दिखाते हैं, देखो। तो कोई भरोसा नहीं है उनका, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि, तो मतलब मोटे तौर पे दो ही सिचुएशंस हैं। अगर केकेआर जीतती है तो मुंबई के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज केकेआर का रन रेट जो है ऑलरेडी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मैच है। और मुंबई अभी नेगेटिव में चल रही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में, मतलब अगर लास्ट मैच में अगर सनराइजर्स ने पहले बैटिंग की और उन्होंने मतलब 120 रन खड़े निराशा कर जैसे दिए, कमाल दिखाया। हाँ 120 रन खड़े कर दिए, तो मुंबई को 5 ओवर में जीतने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बनेगा। तो वो तो मुश्किल ही लगता है। तो अगर तो दूसरा सिचुएशन ये है कि केकेआर हारती है और मुंबई जीती है तो मुंबई अंदर है, नॉर्मल, मतलब इट इज वो बिकॉज तो स्ट्रेट दोनों फॉरवर्ड है, के उसमें कोई भी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको छोड़ के अब आप जैसे एक और बात जो आपने बोली उस पे वापस आते हैं, आरसीबी का आज का जो मैच बिल्कुल। है, वो जैसे हमने बताया शुरू, आपने बताया कि आरसीबी और सनराइजर्स का मैच है आज। अब इस मैच में चाहे कोई जीते कोई हारे, पॉइंट्स टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। लेकिन अगर आरसीबी जीतती है तो आरसीबी, ये एक सिचुएशन है कि अगर आरसीबी आज जीती तो दे विल गेट टू 18 पॉइंट्स, मतलब सीएसके के साथ में आ जाएंगे। लेकिन रन रेट जो है माइनस में ही है उनका अभी, लेकिन सीएसके के साथ आ जाएंगे। और अगला मैच जो आरसीबी का है, जो वो शायद दिल्ली के साथ है, लास्ट मैच जो है, हाँ दिल्ली के साथ है। अगर वो भी आरसीबी जीतती है तो वो नंबर 2 पे आ जाएगी, अगर चेन्नई हारती है तो। और चेन्नई का मैच जो है कल पंजाब के साथ है, मतलब वो तो खैर बहुत बढ़िया मैचअप होगा, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए। तो बड़ा सो अगर कुछ है इस मैच में इंटरेस्ट आज, वो यही है कि कोहली साहब के पास एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए, देखो भैया ऐसा है कि हम भी इतने बुरे नहीं है, मतलब है जो हुआ हुआ, और हमने कह दिया कि हम छोड़ने वाले हैं, लेकिन जाते जाते जो है ना पटाखे चला के जाएंगे, दिया बुझने से पहले पूरी रोशनी देके जा पूरी रहा है। रोशनी देगी, और मतलब पूरी दिवाली के पटाखे अभी फोड़ के जाएंगे। दिवाली तो खैर मैं अभी तो मैं तो 2 ये महीने बाद एक्सपेक्ट है, मैं तो ये भी 1 महीने एक्सपेक्ट बाद। कर रहा हूँ कि अगर हाँ, दिया बुझने से पहले पूरी रोशनी दे रहा है तो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भी वो दे जाए तो बात कुछ और होगी। हाँ वो तो हम उम्मीद पे हैं, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल। वर्ल्ड कप T20 में सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरी वही है कि भैया मिडिल डिसऑर्डर, ओपनिंग डिसऑर्डर है हमारा, ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर। अभी केएल अभी चल राहुल के रहे हैं। अलावा किसी और ने अच्छी बैटिंग नहीं की।
आप ये जरूर कह सकते हैं कि भैया ये जो आईपीएल है वो सबको बेवकूफ बनाने के लिए वो गंदी बैटिंग करें और जब इंडिया के शर्ट पहने तो सब बिल्कुल चौड़े होके बाहर आ जाए, ये हो सकता है। नहीं, ये इसके तो बारे में ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, ये तो ऑस्ट्रेलिया का पेटेंट है। पेटेंट है, तो मतलब आजकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ही फॉलो कर रही है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर माँ बिल्कुल। बहन की गाली दे सकते तो वो भी अंग्रेजी में देते हो, हम तो देते ही हैं। तो उसमें क्या है। हम तो सारे के सारे देंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में देंगे, तो आप समझते हाँ रहो क्या है। हाँ, समझते रहो बिल्कुल। ट्रांसलेशन सर्विस करने गूगल गूगल ट्रांसलेटर लेके चलना पड़ेगा आपको साथ में। तो बस, तो यही था आज का, मतलब आज का ब्यौरा जो हमने जैसे कहा कि इस मैच में तो कुछ बोलने लायक था नहीं। हाँ, मुझे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ईशान किशन जो है ही हैज आल्सो प्रूव्ड अ पॉइंट कि भैया मुझे ओपनिंग करवाओ, एग्जैक्टली। चाहे वो मुंबई में करवा रहे हो चाहे इंडिया के लिए करवा रहे हो। तो जो है तो जो उन्होंने कल जो बैटिंग की, रोहित शर्मा ने एक्चुअली आफ्टर द मैच उन्होंने अपने कमेंट्स में ये भी कहा कि मेरी कोशिश यही थी कि ईशान किशन को थोड़े ज्यादा गेंदें खिलाएं, ज्यादा गेंदें एंड आई खेलें। वाज टेकिंग द रिस्क इनिशियली, जो मतलब वो स्कोरबोर्ड प्रेशर वो ना रहे, आई वाज टेकिंग द रिस्क, क्योंकि ये लड़का अगर थोड़ी देर रुक जाता है वहां पे फिर वो और एक बात तो मैंने पहले भी ये बात कही है कि बिटवीन ईशान किशन एंड ऋषभ पंत, मुझे किशन का शो स्ट्रोक पे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पंत जो बिल्कुल, है कभी कभार टेक्निकली वो टेक्निकली करेक्ट टेक्निकली इज है। बेटर, पंत जो है ही लूजेस शेप और उसमें वो आउट बिल्कुल होते हैं ज्यादातर। तो एज अ बैट्समैन यू लूज शेप, द चांसेस ऑफ गेटिंग आउट आर मोर, बिकॉज आपके बैट के एजेस लग के जा सकती हैं, मतलब इनर एंड आउट दोनों एजेस काम आती हैं फिर बॉलर को। जबकि ईशान किशन जो है ही इट्स अ क्लीन हिटर ऑफ द बॉल। तो उसमें उसमें बस वही है ना कि ऋषभ पंत का जो है वो आउटरीच शॉट खेलता है, वो बॉक्स ऑफिस क्रिकेट खेलते हैं वो। हाँ, और ये अभी थोड़ा सा ठीक है, ऑब्वियसली ही इज नॉट सीमेंटेड हिज प्लेस, अभी टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर ही इज अ बेटर प्लेयर। और दूसरा एक मैं प्लेयर जिनके लिए आई वुड लाइक लव टू वॉच आउट टुडे इज उमर मालिक। हाँ, उन्होंने पिछले पिछले गेम में बता दिया कि 150 स्पीड हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, हाँ, पिच सिर्फ पिच 21 का साल का उन्होंने लड़का बता है। दिया। हाँ, हाँ 21 हाँ, साल का बिल्कुल लड़का है, 150 किलोमीटर पे आपको बॉल फेंक रहा है। तो आज मैं इनफैक्ट दैट इज वन मोर थिंग व्हिच वी कैन से कि टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेस मैच। बिल्कुल मतलब वो, बिल्कुल। क्योंकि वो अगर ओपनिंग बॉलिंग करता है, वो शुरुआत में बॉलिंग करता है, तो जो आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं वो मतलब किस हिसाब से उसको रिएक्ट करते हैं, वो मजा आएगा देखने में। उछल कूद थोड़ी मचेगी, या जी फास्ट बॉलिंग में लाइन लिंक जरूरी है। तो उसने कल वो लास्ट मैच में वो भी दिखाया कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तेज केवल बॉलिंग कर तेज रहा कर। है और ही इज नॉट लाइन एंड लेंथ उसकी खराब है, तो अच्छे लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की। तो आई एग्री विथ यू। तो ये दो तीन छोटे मोटे हम लोग अब तो उम्मीद पे हैं कि यार कुछ तो देखे, कोई सब तो प्लॉट्स कारण कर। क्रिएट कर रहे हाँ हैं। हाँ, कुछ तो कारण हो कि हम मैच देखें, नहीं तो सो जाएंगे यार। देखिए बिल्कुल। और ऐसा तो वैसे पूरी तैयारी कर दी, कल जो स्लीपिंग पिल ली थी उसका शायद आज तक असर रहेगा कोई नहीं। सर रहेगा। तो चलिए, मतलब आज दिन में जगह रहने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स टू चलिए राजस्थान। चलिए, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हम कल के आज के मैच के बाद में हम कल फिर डिस्कस करेंगे, और हो सकता है हम ही होंगे या फिर हमारे कोई कलीग्स आपके साथ आएंगे, और तब तक आप गेम को एंजॉय कीजिए। आप भी ढूंढिए कोई ऐसे ऐसे ओकेजन जिसमें आपको गेम में कुछ फन मिले और हमें बताइए। स्टे सेफ, थैंक यू। बाय, नमस्कार।